जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। आधुनिक भारत का इतिहास। मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। तो जो मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है वो अलग अलग इतिहासकारों का अपना अलग अलग मत है, लेकिन एनसीईआरटी बेस पे हम बता रहे हैं कि जो आधुनिक भारत के का इतिहास जो शुरू होता है वो औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही शुरू होता है। औरंगजेब जब गिर के मरता है ना, अहमदनगर के किले में सीढ़ी से गिर के मर जाए। और औरंगजेब की मौत पता है, औरंगजेब के बारे में एक हंसने वाली बात पता है कि कुछ लोग औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं। औरंगजेब एक ऐसा आदमी था जिसने अपने बाप को गिफ्ट, जो शाहजहाँ था, उसको गिफ्ट में क्या किया था, अपने सगे भाई, सबसे बड़े भाई दारा शिकोह का सर काट के ये औरंगजेब अपने बाप को गिफ्ट भेजा था, थाली में परोस के। ये औरंगजेब। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। महाराष्ट्र में पड़ता है, अहमदनगर एक जगह है महाराष्ट्र में। अहमदनगर का किला है, उस किले के सीढ़ी से गिर के इसकी मौत हो जाती है औरंगजेब की। ठीक है। और उसी 1707 के बाद एनसीईआरटी में जो है आधुनिक भारत के इतिहास का वर्णन किया गया है कि 1707 से आधुनिक भारत का इतिहास शुरू हो जाता है। जैसे हम लोग पहले पढ़े थे कि पाषाण युग पहले शुरू हुआ था। पाषाण युग में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, नव पाषाण काल चला था। ये सब प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर आया था। फिर मध्य पाषाण काल चला था। मध्य पाषाण काल के बाद फिर नव पाषाण काल चला था। नव पाषाण काल के बाद ये सब आ गया था आद्य ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल में हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ेंगे। तो आधुनिक भारत का इतिहास जो शुरू हुआ था वो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद। औरंगजेब मरा कहाँ था? तो अहमदनगर के किले में वो निकल गया था। ठीक है। और जो हालत औरंगजेब का था ना, कहा जाता है हम लोग के बिहार में एक कहावत है, बापह पूत प्रापत घोड़ा न कुछो थोड़बो थोड़ा। तो औरंगजेब का जो बेटवा था, औरंगजेब के 3 बेटा था। एगो का नाम मुअज्जम था, एगो का नाम आजम था औरंगजेब का, और एगो का नाम कम्बकस था। ठीक है। तो तीनों में वही काम शुरू हुआ जो औरंगजेब ने अपने भाइयों के साथ किया था। ठीक है। इन तीनों में क्या हुआ था कि औरंगजेब इधर मरा 1707 में ही। औरंगजेब जैसे ही मरा और 1707 में ही एक जजाऊ का युद्ध हो गया था। जजाऊ एक जगह पड़ता है, जजाऊ का युद्ध हुआ था 1707 में। औरंगजेब उधर टपका। औरंगजेब 1707 में औरंगजेब उधर ख़त्म, इधर होकर बेटबों का हाल औरंगजेबे नियर शुरू। तो मुअज्जम और आजम में जजाऊ का युद्ध हुआ था। मुअज्जम प्लस आजम। ये मुअज्जमा क्या किया, आजम्मा को मार दिया, काम ख़त्म। मुअज्जम क्या किया, आजम को मार दिया। उसके जस्ट 2 साल बाद, मुअज्जम को मारने जजाऊ के युद्ध के 2 साल बाद, यानी 1709 में, 1707 में हुआ जजाऊ का युद्ध। और 1709 में क्या हुआ, क्या एक जगह था, बीजापुर। हाँ, बीजापुर का युद्ध हुआ था 1709 में, बीजापुर का युद्ध। और इस बीजापुर के युद्ध में मुअज्जम ने क्या किया, फिर अपने छोटे भाई कम्बकस की भी हत्या कर दी। इस बीजापुर के युद्ध में जो मुअज्जम था उसने कम्बकस की भी हत्या कर दी 1709 में। 1707 में आजम को मार दिया, 1709 में मुअज्जम को मार दिया। 1707 में आजम को मारा, 1709 में 2 साल बाद कम्बकस को मार दिया। अपने दोनों छोटे भाइयों को इसने मार दिया। और दोनों भाइयों को मारने के बाद पता है औरंगजेब क्या किया? औरंगजेब ने अपने आप को बहादुर शाह प्रथम की उपाधि दे दी। औरंगजेब बोलते हैं, मुअज्जम ने बहादुर शाह, सॉरी औरंगजेब नहीं, औरंगजेब का जो बड़का बेटा था मुअज्जम, वो क्या किया, 1707 में जजाऊ का युद्ध हुआ, उसमें मुअज्जम
आजम को मार दिया। और 2 साल बाद 1709 में बीजापुर के युद्ध में क्या किया मुअज्जम, अपने छोटे भाई कम्बकस को भी मार दिया। और मुअज्जम क्या किया, दोनों को मारने के बाद बहादुर शाह प्रथम का नाम सुनेंगे तो बहादुर शाह प्रथम जो है इसी को बोला जाता है। ठीक है, बहादुर शाह नाम अपना धारण कर लिया। इसको साहिब-ए-खबर बोला जाता था, बहादुर शाह प्रथम को साहिब-ए-खबर। और पता है ये जो बहादुर शाह था वो 60 साल की उम्र में जाके राजा बना था। इसको साहिब-ए-खबर इसलिए कहा जाता था कि इसको अपने राजपाट से मतलब नहीं है, मदिरापान में लिप्त है, कोई मतलब नहीं। और इससे जो मुअज्जम जो बहादुर शाह प्रथम था ना, ये अपना इतिहास का कुछ गलत पढ़ाता था। उस समय आमेर के राजा था जय सिंह। जिस समय बहादुर शाह प्रथम था, बहादुर शाह प्रथम, उस समय आमेर के राजा थे जय सिंह। और मारवाड़ के राजा थे अजीत सिंह। ठीक है, मारवाड़ के राजा थे, आमेर के राजा जय सिंह थे, मारवाड़ के राजा अजीत सिंह थे। और बुलंदखंड छत्रसाल में एक बुलंदखंड था, बुंदेलखंड। और इस बुंदेलखंड का राजा हुए करते थे राजा छत्रसाल। तो वो जो बहादुर शाह प्रथम है ना, तो इन सब के को अपना गुरु मानने लगा था बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, आमेर के राजा जय सिंह हुए, मारवाड़ के राजा अजीत सिंह हो गए, ये बुंदेलखंड का राजा छत्रसाल हो गए। इन सब के सामने इसका पानी उतर जाता था बहादुर शाह का। ठीक है, और उसी समय हुआ था गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे, सिख गुरु, इसी बहादुर शाह के समकालीन थे। बहादुर शाह प्रथम के समकालीन थे सिख गुरु गोविंद सिंह। सिख के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह 1712 में इसी क्या नाम है, इसी कम्बकस और बहादुर शाह को 1712 में इसी कम्बकस को बंदा सिंह बहादुर, एक सिख थे, बंदा सिंह बहादुर ने चुनौती दी थी। और बंदा सिंह बहादुर ने इस बहादुर शाह को इतना दौड़ाया था कि इसका काम ख़त्म 1712 में ही हो गया था। बंदा सिंह बहादुर, इन्होंने बहादुर शाह की गीली कर दी थी, पानी उतार दिया था। ठीक है, अब बहादुर शाह ख़त्म। जैसे औरंगजेब अपना भैबा काटा, बाप को शाहजहाँ को परोसा, वैसे मुअज्जम दोनों भैबा को काटा, कमकस को काटा, आजम को काटा और बहादुर शाह बना। उसी तरह बहादुर शाह के 4 बेटा, और चारों में मारकाट शुरू। और इसका सबसे जो लायक बेटा था ना, उसका नाम था जहांदार शाह। बहादुर शाह का जो सबसे लायक बेटा था जहांदार शाह, सबसे लायक बेटा। और सबसे लायक बेटा होने के बावजूद जहांदार शाह को लंपट मूर्ख बोला जाता था, लंपट मूर्ख। अब लंपट मूर्ख की श्रेणी में आजकल जैसे क्या बोले पप्पू जी भी आ सकते हैं। लंपट मूर्ख जहांदार शाह सोना का चम्मच लेके पैदा हुआ। और उस समय क्या हुआ था, भारत में ना 3 गुट एक्टिव हो गया था। उस समय भारत में 3 गुट एक्टिव हो गया था इसके औरंगजेब की मृत्यु के बाद। चूँकि औरंगजेब दुर्दांत था, उसके समय में उसके डर से कोई बोलता नहीं था। जैसे ही औरंगजेब मरा तो गुटबाजी शुरू हो गई। तो उस समय औरंगजेब की मृत्यु के बाद 3 गुट बनल था। औरंगजेब मरा, उसका बेटवा बहादुर शाह मरा, तीनों गुट। एक गुट का नाम था ईरानी गुट, एक गुट का नाम था तुरानी गुट, एक गुट का नाम था हिंदुस्तानी गुट। ठीक है, तो अब क्या किया, ये तीनों गुट एक्टिव हो गया। अब इस तीनों गुट में गुटबाजी होने लगा कि मेरा शासक बनेगा। ठीक है, तो जो जहांदार शाह था ना, जहांदार शाह
बहादुर शाह का जो बेटवा था, जिसे लंपट मुल्क बोला जाता था, जहांदार शाह को ईरानी दल ने क्या किया, सपोर्ट कर दिया गया। जहांदार शाह को ईरानी दल के द्वारा सपोर्ट कर दिया गया। और जहाँ ईरानी दल में उस समय था जुल्फ़िकार खान। उस ईरानी दल का नेता था जुल्फ़िकार खान। बताते हैं कैसे मार काट हुआ किया था अपने में जुल्फ़िकार खान। ठीक है, इस जुल्फ़िकार खान के द्वारा जो समर्थन देके जहांदार शाह को क्या किया गया, राजा बना दिया गया। अब राजा बनने के बाद जहांदार शाह, जो जुल्फ़िकार खान था, उसको जहांदार शाह ने अपना पीएम बना लिया और मित्र बना के रहने लगा। और ये जो जहांदार शाह था इतना लंपट मूर्ख था, इसको कोई मतलब नहीं। औरंगजेब जो जजिया कर लगाया गया था अकबर के द्वारा, उस जजिया कर को ख़त्म कर दिया। और अपना जितना संपत्ति था, इसको लंपट मूर्ख जहांदार शाह को इसलिए नहीं बोला, अपना जितना संपत्ति था जहांदार शाह का सब को सब नीलाम करना शुरू कर दिया। पूरा लुटेरा था जहांदार शाह। उसके बाद अपना संपत्ति लुटाना शुरू कर दिया और एकदम ही घटिया किस्म का नेता निकला। तो जो ईरानी दल का नेता जो थे जुल्फ़िकार खान, वो इससे परेशान होने लगे। और उधर क्या था, दूसरा गुट था एक हिंदुस्तानी गुट। दूसरा गुट था हिंदुस्तानी गुट। और हिंदुस्तानी गुट में सैयद बंधु, नाम सुने होंगे, सैयद बंधु। हिंदुस्तानी गुट में सैयद बंधु थे। सैयद बंधु में दो था, एक का नाम अब्दुल्ला था और दूसरे का नाम मुसैद अली। एक का नाम अब्दुल्ला, सैयद बंधु में एक का नाम अब्दुल्ला और दूसरे का नाम मुसैद अली। और इस सैयद बंधु क्या किए, जब देख लिए कि जहांदार शाह तो लंपट मूर्ख है ही, एकदम अपना हर चीज़ में बर्बाद हो चुका है, पी पा के पड़ल रहता है, तो ये क्या किया, सैयद बंधु जो अब्दुल्ला और मुस्तैद अली था, वो जहांदार शाह को मार दिया। जहांदार शाह को मारने के बाद जहांदार शाह का एक भैया था फर्रुखसियर, नाम सुने होंगे, फर्रुखसियर। हिंदुस्तानी गुट क्या किया, फर्रुखसियर को अपना राजा बना दिया। हिंदुस्तानी गुट फर्रुखसियर को अपना राजा बना दिया। ठीक है, अब दो गुट बता दिए, एक ईरानी गुट जो कि जहांदार शाह को बनाया था, और एक हिंदुस्तानी गुट जो कि फर्रुखसियर को बनाया जहांदार शाह को मारने के बाद। अब उधर जुल्फ़िकार खान क्या किया, फर्रुखसियर को सत्ता सौंप दिया। ठीक है, अब फर्रुखसियर ने क्या किया, जो गलती उसका भैया किया था जहांदार शाह, वही गलती सेम फर्रुखसियर भी क्या किया। फर्रुखसियर ने भी जो उसका हिंदुस्तानी गुट का अब्दुल्ला था और मुस्तैद अली था, तो अब्दुल्ला को पीएम बना लिया और मुस्तैद अली को जो था वो उसका पूर्ण सेनापति बना लिया। ठीक है, फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता था। फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता था। घृणित कायर उसके अपने लोगों ने ही कहना शुरू किया, क्योंकि ये थोड़ा बहुत ठीक ठाक काम करना शुरू कर दिया था। फर्रुखसियर ठीक ठाक काम करने का मतलब क्या, जैसे कर मुक्त कर देना, जजिया कर हटा दिया था फर्रुखसियर, ये सब किया था। तो इससे क्या हुआ था, जो सैयद बंधु थे ना, और सैयद बंधु और फर्रुखसियर में दोनों में मतभेद शुरू हो गया। इससे क्या हुआ, फर्रुखसियर और सैयद बंधु में मतभेद शुरू हो गया। सैयद बंधु में मतभेद शुरू हो गया। अब सैयद बंधु में मतभेद शुरू हुआ तो सैयद बंधु क्या किया, उस समय मराठा था, मराठा में थे साहू जी। सैयद बंधु ने क्या किया, मराठा के साहू जी से मिलके फर्रुखसियर का कत्ल कर दिया। मराठा के उस समय साहू जी थे, कत्ल क्या, साहू जी उस समय इतने बड़े योद्धा थे कि उन्होंने फर्रुखसियर को क्या बताया, दौड़ा दौड़ा के ठोका था, दौड़ा दौड़ा के मारा था फर्रुखसियर को। ठीक है, उसके बाद फर्रुखसियर का दो बेटा था, एक का नाम था रफ़ी उर्जात, दूसरा का नाम था रफ़ीक उद्दौला। भाई था, दो शासक हुआ था, एक तो जहांदार शाह था, उसके बाद फर्रुखसियर आया, फर्रुखसियर के बाद दो छोटा उसका भाई था, एक का नाम रफ़ी उर्जात था, रफ़ी उद्दौला था, रफ़ी उर्जात रफ़ी उद्दौला, रफ़ी उर्जात रफ़ीकुद्दौला, रफ़ीकुद्दौला, ये दोनों
6 महीना 5 महीना अपन शासन किया, फिर अपना निकल गया। उसके बाद रफ़ीकुरजात और जो रफ़ीकुद्दौला था, ये दोनों बीमारी से मर जाता है। फिर सैयद बंधु क्या करता है, मोहम्मद शाह रंगीला को राजा बना देता है। फिर सैयद बंधु मोहम्मद शाह रंगीला को अपना राजा बना देता है। तो मोहम्मद शाह रंगीला को राजा तो बना देता है, लेकिन तुरानी दल का जो नेता था, एगो का नाम था निजामुल मुल्क, उसको बोला जाता था चिनक्लीज खान, जो हैदराबाद के थे, जो हैदराबाद नगर की स्थापना की थी। तो हम शुरू में बता दिए थे कि उस समय भारत में औरंगजेब की मृत्यु के बाद 3 गुट बन गया था। एक गुट था ईरानी गुट, तुरानी गुट और हिंदुस्तानी गुट। ईरानी गुट में जो जहांदार शाह के साथ में था, और तुरानी गुट था जो कि हिंदुस्तानी गुट फर्रुखसियर के साथ में था। तो ये तीनों गुट हो गया। जो चिनक्लीज खां था, मोहम्मद शाह रंगीला था ना, मोहम्मद शाह रंगीला बिल्कुल ये बेवकूफ़ी राजा था, ठीक है। इसने सैयद बंधु जो था, सैयद बंधु को मार दिया था। सैयद बंधु को मार के चिनक्लीज खां ने मोहम्मद शाह रंगीला को राजा बन दिया। सैयद बंधु को क्या किया था चिनक्लीज खान ने, जो कि चिनक्लीज खान कौन था, जो हैदराबाद शहर का स्थापना किया था, और इसी चिनक्लीज खान ने सैयद बंधु को मार दिया था। तो मोहम्मद शाह रंगीला खुश। रंगीला इसको इसलिए पता है, इसका जितना भी औरंगजेब का खानदान था ना, सब उसी के जैसा, क्या बोले हम, नहीं बोल सकते, उसी के जैसा था, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ाना भी हमको, वीडियो बनाने में भी अजीब लगता है। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन था, कि कुछ लोग बोलते हैं कि भारत की खोज, भारत था ही नहीं, भारत की खोज 1498 में हुई, 1498 में ही हुई। कुछ लोग क्या बड़े बड़े एक्टर बोलते हैं कि जब से अंग्रेज आया तभी से भारत को पता नहीं, भारत का पता ही नहीं था, अंग्रेजी भारत को खोजा। तो उन एक्टरों को ये कहेंगे बस सिंपल सी बात, कि जब जिस अंग्रेज का वो गुणगान करते हैं ना, जब उस अंग्रेज के दादा परदादा ना पत्ता पहन के हुलाला करते होंगे, उस समय हमारे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय था, ठीक है। अपने संस्कृति को छोड़ के दूसरों को संस्कृति को उतना ही एक्सेप्ट करो जितना चल सके। कॉपी करने का भी एक लिमिटेशन होता है। अगले क्लास में हम लोग यूरोपीय कंपनी का आगमन पढ़ेंगे कि कौन कौन पहले भारत में आया। भारत में अंग्रेज ही नहीं, अंग्रेज से पहले भी बहुत सारी कंपनियां आई थी, जैसे पुर्तगाल आया था, डच आया था, डेनिश आया था, अंग्रेज आया था, फिर फ्रांसीसी आया था, स्वीडिश आया था, स्वीडन, डेनमार्क के निवासी को डेनिश कहा जाता है, वो डेनिश आया था। तो कैसे कैसे राज्य हुआ, कैसे कैसे उसका पतन हुआ, ये सभी के बारे में अगले क्लास में हम देखेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।